अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह ही सुबह मियाँ बीवी का खूब झगड़ा हो गया। बेगम साहबा गज़बनाक होकर बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मैं मज़ीद 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी तैश में थे। बोले, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से वापस आऊँ तो मुझे नज़र ना आना घर में। उठाओ अपना टीन डब्बा और निकलो यहाँ से। मियाँ जी गुस्से में ही दफ्तर चले गए। बेगम साहबा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मेके वापस आ रही है। अब मज़ीद नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ ने कहा, आराम से वहीं बैठ। तेरी बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़कर आई थी और इसी ज़िद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने वही ड्रामा शुरू कर दिया है। ख़बरदार जो इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले मियाँ से, अब वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहबा के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दी। जब रो कर थकी तो दिल हल्का हो चुका था। मियाँ के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी भी काफ़ी गलतियाँ नज़र आईं। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और मियाँ की पसंद की डिश बनानी शुरू कर दी और साथ स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को मियाँ जी से माफ़ी मांग लूँगी, अपना घर फिर भी अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर आए तो बेगम ने इनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। मियाँ जी को भी खुशगवार हैरत हुई। खाना खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, बेगम कभी कभार मैं भी ज़्यादती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो। बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ जी बेगम के शुक्रगुजार हो रहे थे और बेगम साहबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिनकी सख्ती ने इसको यू टर्न लेने पर मजबूर किया था, वरना तो जज्बाती फैसले ने घर तबाह कर देना था। सबक, अगर वालदैन अपनी शादीशुदा औलाद की हर जायज़ नाजायज़ बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो रिश्ते बच जाते हैं। आजमा लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।